नमस्कार साहब, भोलेनाथ सदैव साथ रहें। आज एक 25 वर्षीय लड़की का हाथ देखते हैं। इन्होंने काफ़ी सारे सवाल पूछे हैं। इनकी जानकारी, इनके विश्लेषण करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा, मैं इस चैनल पे ₹11 में महिलाओं का हाथ देखने की सुविधा मेरी कोशिश रहेगी हमेशा उपलब्ध रहे। तो जिनको भी माता-बहनें, जो भी लड़कियाँ हैं, महिलाएँ हैं, वो ₹11 में इस चैनल पे अपने हाथ का विश्लेषण करा सकते हैं। अच्छा, अब इनके क्वेश्चन पर आते हैं। इन्होंने पूछा है, काफ़ी सारे सवाल हैं, जॉब कब तक मिलेगी, जॉब में स्थिरता, पैसा, घर कब, हेल्थ, मैरिज, काफ़ी सारे सवाल हैं। बस सुकून है और डिवोर्स या विधवा योग तो नहीं है, ये इन्होंने पूछा है। पता नहीं क्या है, आइए देखते हैं क्या है, भविष्य कैसा है। अब इनका हाथ का विश्लेषण करते हैं। पहली नज़र में देखने पर ये हाथ आप देखिए, आयताकार हाथ है। ये आयताकार हाथ है। इस प्रकार का हाथ जिसका होता है वो दिमाग से काम करना पसंद करते हैं। वो फ़िज़िकल मेहनत करने ज़्यादा उनको अच्छी नहीं लगती, वो करते भी नहीं हैं। वो दिमाग से ही अपना सारा काम बोल-बोल के काम करना, मार्केटिंग वगैरह इस तरह के काम में वो ज़्यादा अपने आप को आगे रखते हैं। और उँगलियाँ छोटी हैं, तो होता क्या है कि ऐसे लोग बहुत जल्दी डिसीज़न लेते हैं। ये अग्नि तत्व वाला हाथ है। इनके दिमाग में कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है, ये दिमाग में चलता रहता है। अग्नि तत्व का हाथ है तो बहुत जल्दी डिसीज़न भी लेती हैं। इनका एक ये नेचर है। उसके बाद अब इनके उँगलियों पर आते हैं। उँगलियों पर आने पर ये छोटी उँगली जो है इनकी बड़ी साफ़ सीधी उँगली है और ये सूर्य की उँगली से थोड़ा-सा अलग है। तो इस प्रकार के लोगों का जो होता है नेचर, वो एक इनका व्यू जो होता है, 4 लोग जैसे होते हैं, इनका व्यू उन 4 लोगों से अलग होता है। लोग इनकी बातों को सुनना पसंद करते हैं और ये पैसा कमाने में बुद्धिमान होते हैं। इनके पास ये पावर होती है कि ये अपनी बातचीत, कॉन्फिडेंस लेवल इनका बड़ा अच्छा होता है। ये अपनी बात को निकाले जाते हैं और मनवा लेते हैं सामने वाले से। सूर्य की उँगली भी काफ़ी अच्छी है। मान-सम्मान, पद प्रतिष्ठा के लिए ये दिखाती है। शनि की उँगली आपकी ज़िम्मेदारियों को बताती है कि आप ज़िम्मेदारियों के प्रति कितना सजग हैं। ये भी उँगली बिल्कुल सीधी है, बस थोड़ा-सा बृहस्पति की उँगली आप ये देखिए शनि की उँगली की तरफ मुड़ रही है। जब इस प्रकार की उँगली जब मुड़ती है तो व्यक्ति क्या होता है कि धार्मिक स्वभाव का होता है। धार्मिक स्वभाव का इन द सेंस उसको किसी पे विश्वास नहीं होता है। वो भगवान पे ही विश्वास करता है। इतना ज़्यादा वो उनके मन में ऐसा हो जाता है कि वो भगवान को छोड़कर जल्दी किसी पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो ये एक उँगली ये चीज़ दिखाती है। और एक बात और होती है कि जब इस प्रकार की उँगली होती है तो व्यक्ति दुनिया के कार्यों में निपुणता हासिल कर, शनि की तरफ है ना, शनि क्या होता है? शनि क्रिएटिविटी देता है, काम करवाते हैं शनि। भाई मेन काम शनि का काम होता है देना, काम करवाना, उसके बाद देना। तो शनि की तरफ गुरु का काम होता है विद्वता से, अपनी ईमानदारी से काम को करना। तो ये अपने दुनिया के जो भी काम, दुनियादारी, भौतिक सुख के जो भी काम होते हैं वो निपुणता से करते हैं। ये इस मामले में महारत हासिल होती है इन लोगों को। अब उसके बाद इनके अंगूठे पर आते हैं। इनका भविष्य कैसा भी हो, एक चीज़ मैंने देखी इनका, अभी मैं आगे बताऊंगा, कुछ ड्रॉबैक भी हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। तो इनका जो विल पावर है वो बहुत अच्छा है। जैसे कि आपको एक मोटी सी बात बताएं तो शुक्र पर्वत का एरिया आप देखो कम है और ये चंद्र पर्वत का ज़्यादा है। जब शुक्र पर्वत का एरिया कम होता है तो शुक्र से संबंधित कुछ कमियां होती हैं। और बृहस्पति का आप देखो पर्वत थोड़ा सा दबा लग रहा है, आप ये देखो बृहस्पति का पर्वत दबा है। सांसारिक और पारिवारिक सुखों में कमी करता है। किसी एक सेक्टर में, किसी एक क्षेत्र में निश्चित परिवार से आदमी कट जाता है अगर कुछ दिक्कत होती है, या फिर किसी के और का परिवार वहाँ बोझ उठाता है, मतलब खर्चा है, या फिर किसी भी प्रकार से उनकी देख रेख करना है। ये बृहस्पति ड्रॉबैक, मतलब जब कम होता है, कमी होती है जब बृहस्पति के पर्वत में, तो ये पहली नज़र में देखने पे मुझे समझ में, आप लोग भी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा दबा हुआ है। और शुक्र का पर्वत यहाँ से देखिए, ये घरेलू स्वभाव में कमी करता है। ये पूरी तरह से यहाँ से लेके ये सीधी रेखा गई है एक तरह से। तो इस प्रकार के लोग जो होते हैं उनमें घरेलू स्वभाव, उत्तरदायित्वों के प्रति कमी होती है, अपने उत्तरदायित्वों को निर्वहन करने में। लेकिन हमने ये बात इसलिए बताई क्योंकि हमने देखा है कि इनके अंदर जो विल पावर है, अंगूठा मैंने इनका देखा तो ये चीज़ दिखाई दी कि अंगूठा इनका काफ़ी सशक्त अंगूठा है। ये अपने आप में बहुत ही ज़िद्दी हैं।
इनकी विल पावर अच्छी है, तो ये अपने आप को सुधार ले जाएंगी। और मेन चीज़ है एक आपका अंगूठा और दूसरा छोटी उंगली, इन दोनों पर्वतों या दोनों ग्रह की वजह से या अंगूठा और अंगुली की वजह से ये अपने जीवन को एक अच्छे स्तर पे ले जाएंगी, क्योंकि ये बायां हाथ है। आपको अभी हम दायां हाथ दिखाते हैं, ये देखिए बाएं हाथ में और दाएं हाथ में कितना अंतर है। तो ये अब यहाँ पे आप देखो, इन्होंने यहाँ पे शुक्र की स्थिति देखो, यहाँ पे हाथों की स्थितियों को देखिए आप। तो ये अपने जीवन को अपने हिसाब से, ज़िद है इनके अंदर, विल पावर इनकी अच्छी है, ये अपने हिसाब से अपने जीवन को बना ले जाएंगी अगर ये चाहेंगी तो। थोड़ा सा इनको बस व्यवस्थित रहना है। इनकी कमियां मैंने देख ली हैं, मैंने इनकी डेट ऑफ बर्थ जब देखी थी तो मैं समझ गया था क्या क्या कमियां इनके अंदर है। होता ये है, अब इसमें फ़ोटो थोड़ी सी साफ़ नहीं है, काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा इसमें पढ़ने के लिए, ये थोड़ा सा क्लियर इसमें फ़ोटो समझ में आ रही है। जैसे कि आपका मैंने कहा बुध का पर्वत सही है, और थोड़ा सा आप सूर्य का पर्वत देखिए, सूर्य का पर्वत चपटा है, सूर्य का पर्वत चपटा है, प्लस इनकी जो रेखाएं हैं वो रेखाएं आप ये देखो नीचे गिरती हुई रेखाएं हैं, नीचे गिरती हुई रेखाएं हैं और काफ़ी सारी रेखाएं। कंसंट्रेशन लेवल जो होता है वो गड़बड़ होता है, आप एक जगह नहीं कई जगह ध्यान लगाते हैं, और जब नीचे गिरती हुई रेखाएं होती हैं तो मान सम्मान अपयश में बढ़ोतरी करती हैं। कहने का मतलब मान सम्मान में कमी को दिखाती हैं। होता क्या है, आप मेरे पहले के वीडियो देखिए जितने भी हैं, अगर एक भी सूर्य की रेखा अगर हृदय रेखा पर आती है तो व्यक्ति कैसा होता है, व्यक्ति अपने काम से प्यार करता है। मेरी बात को आप समझिएगा, आपके में कई सारी रेखाएं हैं प्लस थोड़ा सा चपटा है। उंगली अच्छी है नो डाउट, वो तो एक हिम्मती स्वभाव है आपके अंदर, मंगल देखा काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर एक सूर्य की रेखा होती है तो व्यक्ति अगर 9 बजे ऑफिस टाइम है तो 8:30 बजे पहुंच जाएगा, और 6 बजे छुट्टी होती है तो जब तक काम नहीं खत्म होगा, 6 बजे का 6:30 हो जाए, 7 हो जाए, 7:30 हो जाए, वो अपने काम से प्यार करता है, तभी वो प्रसिद्धि पाता है, मान सम्मान प्राप्त करता है। ये चीज़ें आपके अंदर ड्रॉबैक है, तभी मैंने कहा थोड़ा सा व्यवस्था आपके अंदर ज़रूरी होनी चाहिए। सूर्य का पर्वत आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब है, जिस वजह से नौकरी में आपने कहा स्थिरता नहीं होती है, काम को थोड़ा सा मन लगा के करना चाहिए, ये चीज़ें आती हैं। अब उसके बाद शनि के पर्वत पर आते हैं। शनि के पर्वत एक चीज़ और है कि उंगलियों का आप ये देखिए जो हिसाब किताब, ये उंगली और ये 2 उंगली ऊपर है, पर जैसे मैंने बताया व्यवस्था, अपना काम सही समय पे करना सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक आपका है। अगर आपने इस ड्रॉबैक को ख़त्म कर दिया तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, और खैर आप कर ले जाएंगे, क्योंकि मैंने दाएं हाथ और बाएं हाथ में डिफरेंस को पकड़ लिया था कि आपका भविष्य, आप एक विल पावर आपका ज़बरदस्त है, आप ज़िद्दी हैं, और अगर आपको बस एक गाइडेंस नहीं मिल रहा है आपको करने, एग्जीक्यूशन करने के लिए, जो नहीं होता है कि हमने जो सोच लिया उसको हमें ज़मीन पे उतारना है, वो करने के लिए आपको पावर अंदर से चाहिए। अगर वो जिस दिन आपने एक्टिवेट कर लिया, उस ऊर्जा को आपने बढ़ा लिया, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, एक चीज़ और है कि अब आपके शनि पर्वत पर आते हैं। शनि का पर्वत आपका दबा हुआ है थोड़ा सा, शनि का पर्वत दबा है तो थोड़ा ज़्यादा उभार लिए होता है तो आलस देता है, दिक्कत होती है, दबा होता है तो थोड़ा कर्जे में फंसाता है और काम देर से करवाता है। तो आपको शनि को मनाना पड़ेगा, शनि को आपको मनाना पड़ेगा। ये थोड़ी सी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। बृहस्पति का पर्वत के बारे में बता दिया था, थोड़ा सा दबा दिखाई दे रहा था, इसमें क्रॉस का साइन है। होता क्या है कि ये क्रॉस का साइन तो अच्छा माना जाता है, लेकिन आपका ये इस तरह की जो रेखा है, इधर से जो रेखा जाती है, ये आपकी उपलब्धि को बताती है, जो आपको प्राप्ति होती है, और इस तरह के इसको एफर्ट दिखाती है। तो आप ये तो मानी बात है, आप एफर्ट कर रही हैं, आप आगे बढ़ रही हैं, तभी तो क्रॉस का साइन यहाँ पे अच्छा हो गया। थोड़ा सा मेहनत और करने की ज़रूरत है परिवार से। और बृहस्पति का पर्वत थोड़ा छोटा भी है, आप ये देखिए इसमें छोटा है, दबा है, तो बृहस्पति के गुण आपको पूरी तरह से नहीं मिल पा रहे हैं। बृहस्पति क्या होता है, बृहस्पति बढ़ाने का काम करता है, शनि नौकरी दिलाने का काम करते हैं, बृहस्पति उस नौकरी को बनाए रखने का काम करते हैं कि आपको वो नौकरी, जैसे शनि ने व्यापार कराया किसी भी तरह से, मान लीजिए बुध भी उसमें शामिल है, शनि भी शामिल है, तो अब आप उसको बढ़ोतरी कौन करेगा, बढ़ोतरी करने का काम है बृहस्पति का। अगर आपका बृहस्पति अच्छा है तो ससुराल आपका अच्छा होगा, और आपका शादी भी अच्छी होगी,
बृहस्पति में थोड़ा, तभी तो मैंने कहा था बृहस्पति में थोड़ा सा दिक्कतें दिखाई दे रही, पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, छोटा है। अब आते हैं आपके मंगल के पर्वत पर। मंगल का पर्वत नो डाउट बहुत अच्छा है, ये पर्वत अच्छा है, आपके अंदर ऊर्जा बहुत अच्छी है, आपके अंदर ऊर्जा मंगल, ये जितनी भी लाइनें हैं ये पीछे से परिवार, खून से संबंधित लोगों के जो परिवार होता है उसकी लाइनें दिखाई दे रही हैं ये। तो आपको भाई बहन जो परिवार में होते हैं खून से संबंधित, उनका सपोर्ट प्राप्त है आपको। मंगल का पर्वत आपका अच्छा, आप एनर्जेटिक हैं, दूसरों का ख्याल रखने वाली हैं आप, ये चीज़ आपके अंदर इस मंगल के, बाहरी मंगल के पर्वत से पता चलती है। शुक्र के पर्वत पर आपको बताया मैंने, ये थोड़ा लग्जरी लाइन तो हल्की हल्की ये दिखाई दे रही है, कोई नो डाउट आपको जितना लग्जरी लाइन ये शो हो रही है ये नो डाउट अच्छा है। हाँ, बस ये आगे बढ़ने में थोड़ा सा ये लगता है मुझे कोई रोक रहा है, ये हल्की सी लाइनें जो होती हैं थोड़ा संघर्ष ज़्यादा कराती हैं। लेकिन शुक्र का पर्वत का जो मैंने स्पेस देखा तो उससे ये पता चलता है कि आपके अंदर थोड़ा सा उत्तरदायित्वों के प्रति, निर्वहन के प्रति कमी है। आपने हमसे पूछा कि लव मैरिज का योग है या नहीं है। मेरे हिसाब से आप लव मैरिज, आपका योग नहीं है, आप लव मैरिज करना भी नहीं, क्योंकि आपका जैसे कि अब ये शुक्र क्या होता है, ये हमारा मंगल खून से संबंधित परिवार हो गया, भाई बहन माता पिता, और शुक्र क्या हो गया, ससुराल। आप ये देखो यहाँ पे ये लाइनें टच कर रही हैं जीवन लाइन में। जीवन लाइन, ये जीवन जो लाइन है ये किसकी होती है, अपनी होती है ना, खुद की जीवन लाइन होती है। यहाँ पे आपको इनका सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हम देख रहे थे कि आपका जो ससुराल से सपोर्ट ज़्यादा नहीं है, ये खाली पड़ा है। परिवार का सपोर्ट, शादी के बाद पारिवारिक सपोर्ट आपको नहीं प्राप्त होगा, ये हमें दिखाई दे रहा है इसलिए। और आपके जो सूर्य का पर्वत होता है, सूर्य क्या दिखाता है, सूर्यमान पद प्रतिष्ठा दिखाता है, प्लस मैरिज को भी दिखाता है। जो नीचे गिरने वाली ये सारी रेखाएं हैं ये अच्छी नहीं है, ये फेलियर होता है। ऐसा आदमी कोई भी काम करे उसमें सफल नहीं होता है। अगर एक सीधी रेखा, यही तो बताया मैंने, एक सीधी रेखा हो तो आदमी सफल हो जाता है। ये मैरिड लाइफ को भी बताता है, क्योंकि ये हृदय रेखा पे लाइनें आ रही हैं ना। हृदय का मतलब क्या हो गया, अपना पति, बच्चा, परिवार, उससे समझो दिल से संबंधित है। तो आपको मैरिड लाइफ हमें नहीं दिखाई दे रही है, आपकी लव मैरिज का योग नहीं दिखाई दे रहा, और आपको करना भी नहीं है। आपके लिए लव मैरिज नहीं है, आपको अरेंज मैरिज ही करनी है। अब उसके बाद केतु के पर्वत पर आते हैं। केतु का पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, ऐसा लगता है कि जैसे बचपन में दिक्कतों का थोड़ा सामना दिखाता है। केतु क्या होता है कि आपको केतु लर्नर होता है, सिखाने की भूमिका में होता है। कोई व्यक्ति कुछ सीखता है तो केतु के जरिए सीखता है, और पढ़ाई लिखाई में भी ये गुरु के चेले होते हैं, तो पढ़ाई लिखाई में भी इनकी भूमिका होती है। तो कहीं ना कहीं आपका बचपन थोड़ा सा दिक्कत वाला रहा होगा। यहाँ पे ये गड्ढे को देख के, ये हल्का सा गड्ढा दिखाई दे रहा है, इसके देख के मैं बता रहा हूँ। अब उसके बाद अपना, आप जो भी काम करिएगा किसी को बताइएगा मत, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चंद्रमा के पर्वत पर आते हैं। आपने पूछा विदेश, चंद्रमा का पर्वत सही है, बिल्कुल सीधा है, और थोड़ी सी कोई दिक्कत नहीं है। आपका डिसीजन, जितना चंद्रमा साफ़ सुथरा होता है डिसीजन लेने में, उतना ज़्यादा अच्छा होता है। और माता, ऐसे लोग माता के वो पास होते हैं, थोड़ा सा ऐसा दिखाई देता है। आपके चंद्र के पर्वत पर ये जो लाइनें हैं ना, ये लाइनें छोटी छोटी यात्राओं की लाइनें हैं। आपने पूछा कि हमें विदेश जाने का योग है, बिल्कुल भी नहीं है। आप विदेश जा भी नहीं पाएंगे, जाएंगे तो सेटलमेंट होने में दिक्कत है, आप जा ही नहीं पाएंगे। पहली बात तो यही है, हम उस बात को, क्योंकि चंद्रमा से यात्राओं को देखा जाता है। यहाँ पे कहीं पे भी अगर कोई एक लाइन भी 50% एरिया को कवर कर रही होती तो हम कह देते कि आप यात्रा करेंगे, और वो लाइन अगर कहीं जीवन रेखा को छू ले तो आप विदेश जाकर आप अपनी प्रॉपर्टी बनाएंगी, वहाँ पे आप अपनी दुनिया बसाएंगी। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके चंद्र पर्वत पे कहीं नहीं दिखाई दे रही। आप अपने घर के आसपास ही काम करेंगी। 100-200, आप ये समझो कि
40, 50, 100 किलोमीटर की दूरी ठीक है, लेकिन अब आप सोचो कि आप विदेश का कोई योग हमें नहीं दिखाई दे रहा है, लव मैरिज का कोई योग नहीं दिखाई दे रहा है। ये आपके हाथ में मुझे दिखाई दिया। आप थोड़ा सा दूरंदेशी हैं, समझ आती हैं। अब यहाँ पर आपके अगर हृदय रेखा पर आते हैं, जितनी भी लाइनें आपकी बिल्कुल सीधी लाइन है, ये लाइन सीधी, ये लाइन सीधी, ये लाइन सीधी। होता क्या, इस तरह के लोगों में उदार भावना नहीं होती है। हाथ का रंग जो है वो थोड़ा सफ़ेद है, हल्की सी लालिमा लिए है, जो मंगल का प्रभाव दिखाता है कि आपके अंदर साहस बहुत है। लेकिन एक बात ये भी है कि आप थोड़ा सा जो जितना सफ़ेद हाथ होता है, आदमी अपने बारे में ज़्यादा सोचता है। अच्छी बात है अपने बारे में सोचना, कोई वो वाली ख़राब बात नहीं होती है। तो आप ये समझिए कि आपका जो ये सीधी लाइनें हैं, ये सीधी लाइनें एक हमें अपने लाइन पे चलना है, जो हमने सोच लिया हमें वही करना है। थोड़ा सा डार्क शेड में भी हैं लाइनें, तो आपको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। प्लस एक चीज़ और है कि आपका यहाँ पे अब जैसे कि आपके हृदय रेखा पे पहले आते हैं। हृदय रेखा यहाँ से निकल कर शनि के पर्वत पर रुक गई है। अब शनि के पर्वत पर रुक गई है, थोड़ा सा ये ऊपर गई है और बीच में जाके मिल गई है, लेकिन है तो ये शनि के पर्वत को कवर कर रही है, शनि के पर्वत को कवर कर रही है। अब आप ये समझिए कि आप अपना काम निकालना, हृदय रेखा को देख के मैं बता सकता हूँ कि आप हंस बोल करके अपना काम निकाल सकते हैं। आपके अंदर ये गुण है, ये क्वालिटी है, ये हृदय रेखा ये बताती है कि आप अपना काम हंसकर बोलकर आप अपना काम निकालने में सक्षम है। कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, ना आप बेवकूफ़ बन पाएंगी। अब आप आके मस्तिष्क रेखा पर आते हैं। मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी है, 24 घंटे दिमाग में, जैसे मैंने पहले ही कहा था, अग्नि तत्व वाला हाथ है, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। आप लोग 5 मिनट भी खाली नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चलता रहता है और आपको तीक्ष्ण बुद्धि होती है। ये चीज़ होती है कि आप लोग तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं। प्लस एक चीज़ मैंने और देखी थी कि आपके हाथ पे ये एक डबल लाइन निकल रही है। ये मस्तिष्क रेखा एक यहाँ से निकली और एक मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकली। ऐसे लोग क्या होता है कि कम्युनिकेशन में माहिर होते हैं, लेखक बनते हैं, साहित्यकार बनते हैं, इनका कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होता है। बहुत से लोग कहते हैं कार भी होती है, अब हम कहाँ से लेखक से कार पर आ गए, वो भी कम्युनिकेट करने का एक साधन है। कहने का मतलब ये होता है कि एक लेखक अपने मन की बात को लोगों को बता रहा कम्युनिकेट करके। और मैंने खुद देखा है, मेरा खुद का अनुभव, लोग मेरे से काफ़ी जुड़ते हैं। तो जब मैं उनकी, 1-2 लोग मुझे ऐसे मिले जिनका मैं याद करता हूँ, न जाने कितने लोगों को मैं याद कि जिनका टाइपिंग स्पीड ज़बरदस्त था। मैं इधर बोल के बता रहा हूँ, उतनी देर में उन्होंने टाइप कर दिया। तो ये भी एक, उनके हाथ में ये लाइन थी, कम्युनिकेशन जो उनका था ज़बरदस्त था। ये चीज़ आपके अंदर भी होगी कि कम्युनिकेट करने वाली चीज़ें आपके पास भी होंगी। ज़बरदस्त आपका कम्युनिकेशन पावर है। और आपका सवाल क्या था, विदेश जाने का कोई ऐसा योग नहीं है, लव मैरिज का कोई योग नहीं, आप करना भी मत। ये बेटा जी सच बता रहे हैं, इस चीज़ में आप मत आगे आना, क्योंकि जो स्पाउस होगा, अब बताना पड़ता है, आप अगर शुक्र पर्वत थोड़ा सा अगर कम है, बाद में आप अपने आप को सही कर ले जाएंगे, ये भी हम बता रहे हैं। आपका अंगूठे को देख के, आपकी विल पावर को देख के मैं समझ गया कि आप अपनी लाइफ को एक सही ट्रैक पे ले जाएंगी। लेकिन यह है कि आपको थोड़ा सा अरेंज मैरिज में जाना चाहिए, आप उसमें ना जाना, लव मैरिज में। और आपका ये था कि हाँ, एक चीज़ और है, आपने नौकरी के लिए पूछा था। मेरे कहने से आप शनि का उपाय मैं आपको बताऊंगा, सूर्य का उपाय बताऊंगा, और 1-2 और उपाय बताएंगे। आपके पास गवर्नमेंट जॉब है, अगर आप शिद्दत से उपाय कर लेती हैं तो गवर्नमेंट जॉब के आप हकदार हैं। अब वो चाहे संविदा पे लगे या किसी भी चीज़ पे लगे, ये सारी चीज़ें आपके अंदर, अब आप किस तरह से उसको मेहनत करके अपने आप को निकाल ले जाती हैं, ये आपके, क्योंकि विल पावर आपकी तेज़ है। अगर आपका दिमाग उस तरफ चला गया कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आप उस चीज़ को निकाल ले जाएंगी। प्लस एक बात और है कि आपका जो यहाँ पर हृदय रेखा, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में थोड़ा सा गैप है। जैसे हमने पहले ही कहा था, आपकी डेट ऑफ बर्थ देख के ही मैंने देख लिया था। मैंने जब देखा कि आप ज़िद्दी हैं, विल पावर, ज़िद्दी होने का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा आप लोग ये नहीं देख पाते हो कि हमें भविष्य में, मतलब हमें ये काम करना है तो करना है, आगे क्या होगा हमें उससे मतलब नहीं है।
थोड़ा सा ये दिक्कत आ जाती है, बस और कुछ नहीं होता है कि अगर ज़िद आ गई, वैसे तो आपका ये आप है दूरंदेशी, हमको अभी नो डाउट इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कहीं ज़िद हावी हो गई तो आप ये नहीं समझ पाते हो कि हम ये करेंगे तो उसका आगे हमें खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको अगर शनिदेव नौकरी के लिए शनिदेव को आपने मना लिया, नौकरी पक्की है, गवर्नमेंट जॉब पक्की है, सूर्य को भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहती हैं तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं। और आपका थोड़ा सा हाथ में हमने ये देखा, सेहत के लिए आपने पूछा कि जंजीर नुमा रेखा है, आप ये देखो जंजीर नुमा रेखा है, थोड़ा सा आपको अपने सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। शुक्र का पर्वत कम है तो शुगर वगैरह, अभी तो आप 25 साल की हैं, कोई बात नहीं, आगे आने वाले समय में शुगर वगैरह का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारी, आपका अंगूठा बहुत ही शक्तिशाली है, तर्क शक्ति आपकी पावरफुल है, बुद्ध आपका अच्छा है, तो आपको दिमागी काम करना चाहिए, भाग्य रेखा भी आपके पास है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप बस एक बार मेहनत करके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लीजिए, आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। मेरे ख्याल से मैंने आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करी है। हाँ, शादी के लिए आपने पूछा था, शादी 2026 में, इसमें सही से मुझे लाइन नहीं समझ में आ रही है, इसीलिए मैंने यहाँ देखा, मुझे 2026 में धूमधाम से आपकी शादी होगी, ये तो मैं बता रहा हूँ। जो भी शादी होगी, आप जैसे भी तो धूमधाम से शादी होगी, तो आप 2026 में हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे सही से लाइनें नहीं समझ में आ रही हैं और थोड़ी सी डार्क लाइनें हैं, तो थोड़ा सा कठोर स्वभाव होता है। आपका मंगल आपके मस्तिष्क रेखा पर कटी फटी रेखा है, हमने देखा मस्तिष्क रेखा काफ़ी जगह से ऐसे ऐसे कटी है। थोड़ा सा आपका मंगल आपका अच्छा है, तो होता क्या है कि हमें खून से संबंधित, जैसे हमने कहा आपकी जीवन रेखा पर जंजीरदार रेखाएं हैं, इनको आपको अपने आप को आपको संभाल के रखना है। एक्सीडेंट या फिर कुत्ते के द्वारा आपको काटना, हमें ऐसा भी दिखाई दिया। मैंने डेट ऑफ बर्थ, कुछ बातें मैंने डेट ऑफ बर्थ से भी देख ली थी, मैंने यहाँ पे अभी उसका उस तरह से नहीं तो उससे भी मैंने काफ़ी कुछ निकाल लिया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप थोड़ा सा आपको मंगल का उपाय भी करना चाहिए अपनी सेहत के लिए, जिसके उपाय मैं आपको बताऊँगा, आपको करना ही करना है शिद्दत से। ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं और मेरे ख्याल से मैंने आपके सवालों के सारे जवाब देने की कोशिश करी है। एक चीज़ और देखी थी, बाहरी मंगल पर आपका बाहरी मंगल भी काफ़ी अच्छा है। और ये जो सीधी रेखाएं हमने देखी थी, सीधी रेखाएं जब होती हैं तो व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति सामने वाले को कभी कुछ समझता ही नहीं है, कभी कुछ समझता ही नहीं। वो उसका परिवार, भाई बहन, वो सबसे ऊपर रहता है कि तुम हटो, हम देख रहे हैं। वो कहीं पे भी लड़ाई हो रही होगी, अपना कूद के अपना बीच बचाव करने पहुँचे, सामने वाले को कुछ समझना ही नहीं है। ये चीज़ होती है, ये नेचर आपके अंदर होगा। तो मंगल नो डाउट आपका अच्छा है। आप बस जो मैं उपाय आपको दूंगा आपको करना ही करना है। जैसे कि उंगलियां आपकी थोड़ा सा, आप देखो यहाँ पे उठाव लिए हैं, तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। बाकी कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप जितना अपनी सेहत का है और अपने विल पावर को आप मजबूत करे रहिए, आप निश्चित सफल होंगे। मैं आपको उपाय सब बता दूंगा, आप वो करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।